साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार स्वागत। आज 17 अप्रैल गुरुवार का दिन और बहुत सारे गुरु भक्त जिनका नियम है गुरुद्वार जा कर के परिक्रमा करना, गुरुदेव के लिए प्रार्थना करना, वो गुरुवार को गए थे। तो बहुत सारे भक्त थे और आज सभी रजोकरी आश्रम में अपना नियम पूरा करने गए थे। जैसे मैंने बताया था कि परम पूज्य सदगुरुदेव को स्वास्थ्य उपचार के लिए हरिद्वार जाना है, लेकिन शरीर उनका इतना कमज़ोर, इतना अस्वस्थ हो चुका है कि इतनी लंबी यात्रा कर नहीं सकते। उसके लिए वो यहाँ एयरपोर्ट उतरे। एयरपोर्ट के पास में नज़दीक रजोकरी आश्रम पड़ता था, वहाँ उन्हें विश्राम लेना पड़ा। विश्राम तो लेना पड़ा, ठीक है। वो गुरुदेव विश्राम करने अपना चले गए। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव किसी से मिल नहीं सकते, सत्संग नहीं कर सकते, न बापू जी किसी से मिले, ना उन्होंने कोई सत्संग किया, ना कोई दर्शन वाली बात हुई। अब बात क्या रही, आज हम लोग गए, गुरुद्वार गए, परिक्रमा किया, प्रार्थना किया। लेकिन साथियों मैं कहूँगा कल 18 अप्रैल शुक्रवार, गुड फ्राइडे, सरकारी छुट्टी है। और सरकारी छुट्टी के दिन मैं चाहूँगा, आप सभी से मेरा अनुरोध होगा, देखिए हम लोग, गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम गुरुदेव के लिए क्या कर सकते हैं। पहला चीज़, हमारा क्या जिम्मेदारी बनती है, शिष्य साधक का क्या कर्तव्य है। साधक का कर्तव्य है कि हम संकल्प करें कि गुरुदेव चिरंजीवी हूँ, गुरुदेव शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाएं। आप एक बात देखिए, जिस झूठे केस में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया, जब उस समय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पूरी तरह से स्वस्थ थे, छोटी मोटी बीमारी बात छोड़ दें तो ऐसे कोई बीमारी नहीं थी। आज परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के हृदय में 3 ब्लॉकेज हैं, वो भी 99, 90, 70, 75% और भी बहुत सारी बीमारियां हो गई। क्यों भाई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि अगर आपने सारी जांच की, सारी जांच व्यवस्था थी, तो इतनी सारी बीमारी कैसे हुई? ये तो हो गई। लेकिन अब हम साधकों का कर्तव्य क्या बनता है? हम साधकों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरु के लिए संकल्प करें। और ये जो मैं संकल्प शब्द कह रहा हूँ, इसको कोई चैलेंज इसलिए नहीं कह सकता कि एक रिसर्च भी हुई है सरकारी संस्था से, जो ऑल इंडिया मेडिकल की रिसर्च थी, एक ऐसी रिसर्च हुई थी। और एक संस्था थी, अगर गलती ना हो तो, उन्होंने रिसर्च किया था कि गायत्री मंत्र जो है, जो रोगी है, जिस रोगी के लिए संकल्प करके गायत्री मंत्र का जप किया गया, उनके स्वास्थ्य में बहुत अधिक लाभ मिला। इससे पहले कि मैं एक रेगुलर प्रैक्टिस की बात करता हूं, कि बहुत समय पहले से हमारे आर्यवत में, भारत में, इस सनातन देश में, जैसे नज़र उतारने का एक नियम होता था। पहले तो सांप का जहर भी मंत्रों से उतरता था। फिर आप देखते थे कि माताएं बहनें अपने छोटे बच्चों की नज़र मिर्च से, सरसों से या किसी चीज़ से उतार के जला देना, बहा देना करती थी और बच्चों को आराम होता था। ठीक है, तो मंत्र की शक्ति का जांच हुई है। तो संकल्प एक शक्ति है संकल्प की। और यहाँ तक कि ईसाई धर्म वाले भी चर्च में कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, अच्छा हो जाएगा। जो भी है उनका, वो सारा कुछ हमारा ही है, उसी को टू कॉपी करके लोग अपना जो भी है बाजार चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हम साधकों का कर्तव्य है कि हम देखिए, जहाँ गुरुदेव स्वास्थ्य उपचार के लिए रुके हैं, वहाँ जा कर के जिस बड़ बादशाह में शक्तिपात किया हुआ है, जहाँ हम जानते हैं कि बड़ बादशाह में जहाँ बड़ पीपल का सामूहिक वृक्ष है, भगवान ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मतलब इतना शक्ति ऑक्सीजन देने वाला, संकल्प फलीभूत करने वाला, हम सभी को बड़ बादशाह के पास जा करके परिक्रमा करके परम पूज्य सदगुरुदेव के लिए संकल्प करना ही चाहिए। आप समझ रहे होंगे तो। और एक चीज़, उसमें खाली हम जाएं, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम जाएं तो हम प्रयास करें। आज मैं ये वीडियो, क्योंकि आज गुरुवार दिन मैं अपना नियम पूरा करके आया हूँ, तुरंत वीडियो बना रहा हूँ। मेरा अनुरोध होगा आपसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा। और चैनल को आपके जितने भी मित्र बंधु साथी हैं, साधक परिवार हैं या घर के सदस्य हैं, सबके फ़ोन में सब्सक्राइब करिए। क्योंकि धर्म जीवन चैनल एक बड़ा दायित्व लेके चल रहा है। और मेरा निवेदन ये है कि केवल आप अकेले अगर जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो भी साधक है उससे आप ये कहिए कि भाई घर में रह के क्या करेंगे, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी जाए। आप जानते भोजन प्रसादी वहाँ मिलती है,
कम से कम अपने गुरु के लिए हम संकल्प करें, वहाँ जाकर के प्रार्थना करें ईश्वर से कि गुरुदेव चिरंजीवी हों। और मैं तो कहता हूँ कि ये तो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि जो इतना स्वस्थ शरीर, हाँ, वो शरीर इतना मतलब आप कहें कमज़ोर हो गया कि पीछे गुरुदेव अपने पैर पे चलने का प्रयास किए तो पैर मुड़ गया था, पैर ने जोर नहीं उठाया, प्लास्टर लगा हुआ था, अब तो प्लास्टर खुला है, मतलब पैर कमज़ोर हुआ, आज व्हील चेयर पर चल रहे हैं। तो ये चीज़ पे भी इतना फिर भी बंधन है, और फिर भी परम पूज्य सदगुरुदेव माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश मानते हुए, मतलब इतना साधक दुखी है फिर भी न साधकों से मिलना है न सत्संग करना, कुछ नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा नियमानुसार पालन होता है। लेकिन हम साधक अपना नियम पालन करें। हमारा नियम है परम पूज्य अपने श्री सदगुरुदेव के लिए संकल्प करना, अपने सभी साधक भाइयों को भी संकल्प के लिए जागृत करना। क्योंकि एक सवाल होगा कि कोई कहे कि भाई संकल्प कहीं से कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक स्थान पे जाकर के, उस पवित्र स्थान पे जाके किसी व्यक्ति के लिए सामूहिक रूप से जो संकल्प किया जो तो फलीभूत होता है। ये एक मंत्र विज्ञान है, ये इसको कोई झुठला नहीं सकता और ना कोई इसे कानूनी रूप से चैलेंज कर सकता है। तो मेरा जो कहने का उद्देश्य है धर्म जीवन चैनल का, कि साधकों का सबसे बड़ा धर्म जो जीवन में है, धर्म जीवन चैनल निवेदन करता है साधकों का सबसे बड़ा धर्म जो उनके जीवन में है, जिस गुरु के द्वारा धर्म का सही ज्ञान आपको प्राप्त हो, उस गुरु के लिए चल के संकल्प करिए। और संकल्प आप जरूर करिए, बड़े बच्चे सब मिलके करिए। और गुरुदेव ज़्यादा तो रुकेंगे नहीं, उन्हें हरिद्वार जाना है, जो भी 1 दिन 2 दिन रुक रहे हैं शरीर को विश्राम देने के लिए, हम बिल्कुल ऐसा कुछ ना करें कि उन्हें तकलीफ हो, कोई उन्हें शोर शराबा हो, कोई उसका पूरा नियम पालन करते हुए हम बहुत सावधानी पूर्वक खूब संकल्प करें हम, जैसे परम पूज्य सदगुरुदेव का स्वास्थ्य मंगल हो, साधकों का भी संकल्प फलीभूत हो। और मुझे लगता है कि मेरा कहने का जो उद्देश्य है, धर्म जीवन चैनल को आप समझ गए होंगे। आप निवेदन करिएगा सब साधक, जो साधक हैं, साधक और साधिका बहनें हैं, वो दूसरी बहनों को, और जो कभी बहुत सालों से एक निराशा में जी रहे हैं कि अब क्या होगा गुरुदेव का कुछ, उनको जगाइए, उनको साथ, चाहे आप वाहन अपने वाहन में, चाहे बस रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि छुट्टी का दिन है, सारी बसें कम रेट में मिल जाएंगी, छुट्टी सारी बसें खड़ी मिलेंगी आपको, बस बुक करिए, चाहे सुबह के समय चाहे दोपहर बाद का समय। आप सामूहिक रूप में सभी लोग जरूर जाइए, एक दूसरे को जागृत करके ले जाइए, और एक दूसरे को जागृत करके ले जाइए और सभी संकल्प करिए। ये मेरा अनुरोध है धर्म जीवन चैनल की तरफ से। मैं दुर्गेश कुमार पांडे आप सभी का खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। जो लोग शुभ संकल्प करने के लिए आज गुरुवार के दिन बड़ बादशाह के पास रजोकरी आश्रम पहुँचे थे, उनका अभिनंदन। और बाकी साधक जो रह गए थे वो भी जरूर जाएं और संकल्प अपना फलीभूत करें। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू के लिए। सभी को हरिओम।